भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि कहते हैं, कार्तिक के माह में जो व्यक्ति इस महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है, उन व्यक्तियों के ऊपर सदा ही मेरी और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है। उन भक्तों का कभी भी किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता और मृत्यु के अंत में वह सभी मेरे ही पास अर्थात कि वैकुंठ धाम आते हैं। मोक्ष की प्राप्ति उन्हें होती है। कार्तिक महात्म्य के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। युद्ध भूमि में शुक्राचार्य के गायब हो जाने से दैत्यों का मुख जहाँ मलिन पड़ गया और वह रणभूमि युद्ध भूमि को छोड़ करके भागने लगे, तब शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने सभी वीरों को रोका तथा शिव जी के नंदी तथा अन्य गण भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उस क्षण शिव जी के गण अत्यधिक प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुंभ और निशुंभ दूत तथा महासुर कालनेमी आदि को भी पराजित कर दिया था। सागर पुत्र जालंधर यह स्थिति देख करके एक विशालकाय रथ पर सवार होकर के उस युद्ध भूमि में आ गया। उसके रथ में बहुत बड़ी सी एक पताका लगी हुई थी। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर के गर्जना करने लगे। इस गर्जना से आकाश और पृथ्वी लोक निस्तब्ध हो गए थे। इस प्रकार से दोनों ही ओर की सेनाओं में अति ही भीषण और विभत्स कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और नाद दोनों ही ओर की इस गर्जना से धरती त्रस्त हो चुकी थी। जालंधर ने तब कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक का हिस्सा व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मान करके उनके शरीर को छेद छेद कर दिया तथा वह मेघ के समान गर्जना करने लगा। जालंधर के इस कृत्य को देख करके कार्तिकेय क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने हाथों में अपनी शक्ति को लेकर के जालंधर पर उसका प्रहार किया, जिससे जालंधर मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु शीघ्रता से वह उठ खड़ा हुआ एवं क्रोध में भर करके कार्तिकेय पर गदा के द्वारा वह प्रहार करने लगा। तब कार्तिकेय के क्रोध का कोई सीमा न रहा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय धरा पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल हो गए और वह भी धरती पर गिर पड़े। उधर नंदी भी गदा के प्रहार से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात दैत्य ने हाथ में परिधि लिया एवं शीघ्रता से वीरभद्र के ऊपर प्रहार किया। तब वीरभद्र भी पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे देख करके शिव के गण चिल्लाते हुए उस युद्ध भूमि को छोड़ करके बड़े ही वेग से वहां से भाग चले एवं वे सभी भागते भागते शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर शिव पहले से ही विराजमान थे तथा वहाँ जा करके उन सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और युद्ध क्षेत्र की संपूर्ण व्यथा उनसे कह सुनाई। शिव के गण तब कहने लगे, हे नाथ,
आप ही इस समस्या का निदान कर सकते हैं। हम सभी बहुत ही भयभीत हैं और इसका निराकरण करना अति ही आवश्यक है, वरना उसका मनोबल बढ़ता ही चला जाएगा, जिससे सभी त्राही त्राहीमाम हो जाएंगी। यह व्यथा देख करके तब भगवान भोलेनाथ ने अपने सभी गणों को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही उसका निदान निकालेंगे, इसलिए वह सभी निश्चिंत हो जाएं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।